हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज 4 बल्ब एक फैन का कनेक्शन इस स्विच बोर्ड से करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर का कनेक्शन इस स्विच बोर्ड में किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फेज वायर को इस एमसीबी के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसके दूसरे टर्मिनल से हम इस फेज वायर को इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और अब हम यहीं से इस फेज वायर का कनेक्शन इन सभी स्विचेस के एक एक टर्मिनल में कर देंगे। अब हम इस स्विच से इस फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे और फिर इस स्विच से इस फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे। अब हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से फेज वायर का कनेक्शन इस रेगुलेटर के एक टर्मिनल में करेंगे और इस रेगुलेटर के दूसरे वाले टर्मिनल से हम लोग फेज वायर का कनेक्शन इस फैन के एक टर्मिनल में देंगे। अब हम इन दोनों स्विचेस के दूसरे वाले टर्मिनल से फेज वायर को कनेक्ट करते हुए इन दोनों बल्ब के एक एक टर्मिनल में इस फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे। और उसी तरह से इन दोनों स्विच के भी दूसरे टर्मिनल से हम लोग फेज वायर को कनेक्ट करते हुए इन दोनों बल्ब के एक एक टर्मिनल में इस फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से न्यूट्रल वायर को सबसे पहले इन दोनों सॉकेट्स के बचे हुए दोनों टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इस न्यूट्रल वायर को हम लोग इस इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग न्यूट्रल वायर को इन दोनों बल्ब के एक एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और फिर यहीं से इस न्यूट्रल वायर को इस फैन के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इन दोनों बल्ब के भी बचे हुए एक एक टर्मिनल में कर देंगे। से इस अर्थ वायर को इस दोनों सॉकेट के बचे हुए एक एक टर्मिनल में इसे यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे।